हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ओम जी अवस्थी और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आरएस इंस्टीट्यूट के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने अनाउंसमेंट तो कर दी थी कि हम लोग क्लास 10th का पूरा रिवीजन यहां पर करेंगे, बट एक भी लेक्चर आपका नहीं आया। तो बच्चों अब डरने की कोई बात नहीं है, आप लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है। आज आपको हम यहां पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला लेक्चर यहां पर देने वाले हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पर हम लोग बिल्कुल देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो बच्चों आपके लिए आज मैं सबसे पहले एक माइंड मैप लेकर आया हूं, ठीक है ना, जिसमें माइंड मैप में सारे फॉर्मूलेस यहां पर लिखे होंगे। आइए देखते हैं कैसा दिखता है वो माइंड मैप। आइए, जी हां बच्चों, ये देखिए माइंड मैप यहां पे, ठीक है। यहां पे इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलेस यूज होंगे वो यहां पर हम लोग को देखने को मिल जाएंगे। आप लोग फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं देखिए यहां पर हट जा रहा हूं, बढ़िया से ले लीजिए, ठीक है। फिर आइए, ले लिया, आइए फिर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये एपी होती क्या है, एपी किसे कहते हैं। तो इसके लिए हमने देखिए यहां पे डिफिनेशन भी आप लोगों को लिख रखी है, क्या होती है एपी वो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। An arithmetic progression, AP is a sequence of a number in which each term is obtained by adding a fixed number d to the preceding term except the first term। ठीक है ना सर जी, डिफिनेशन तो हमने पढ़ ली, बट अब हमें शुद्ध हिंदी में बता दीजिए एपी होती क्या है। तो बिल्कुल बच्चों, हम आपको बताते हैं एपी होती क्या है। आइए देखते हैं। अगर बच्चों अपने पास कोई सीक्वेंस दी गई है, कैसी, देखो, अगर अपने पास कोई सीक्वेंस है A1, A2, A3 डैश डैश डैश, तो ये जो सीक्वेंस है इसके एपी होने के लिए हम लोग केवल एक चीज ध्यान रखेंगे, क्या, कि इसके सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब ये भाई साहब सक्सेसिव टर्म्स क्या होते हैं? सक्सेसिव टर्म्स यानी एक के बाद एक जो टर्म आता है, यानी क्रमागत, है ना, एक के बाद। जैसे A1 के बाद A2 आता है, तो डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो A2 माइनस A1 हम लोग करेंगे तो ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है। ये हर टर्म के लिए ये जो चीज है ये फॉलो होनी चाहिए। यानी अगर A3 में हम लोग A2 माइनस करेंगे, A3 माइनस A2, तो ये भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है। इसी तरह A4 माइनस A3 करो, वो भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। अब क्योंकि ये बार बार एक ही चीज, सेम चीज कांस्टेंट आएगी, ठीक है ना, ये जो कांस्टेंट भी होना चाहिए कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। भाई साहब कॉमन डिफरेंस डी से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। जी हां, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो यानी जो डिफिनेशन में हम लोगों को एक फिक्स टर्म ऐड करने की जो बात हो रही है, जो एक फिक्स टर्म हम हर टर्म में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, वो क्या चीज है, वो है कॉमन डिफरेंस। क्या, डी ऐड कर रहे हैं यानी, ठीक है ना। तो यानी अगर हम लोग ध्यान दें यहां पर डिफिनेशन में, फिर से देखो क्या बोला जा रहा है। An arithmetic progression AP is a sequence of a number in which each term is obtained by adding a fixed number। यानी बच्चों ध्यान से देखो, यानी अगर A1 है, A2 है, A3 है, डैश 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 जो है, तो अगर मैं A1 को लेट कर लेता हूं, लेट दी फर्स्ट टर्म बी A, ठीक है, और मैं लेट कर लेता हूं किसको, कॉमन डिफरेंस को, लेट दी कॉमन डिफरेंस कितना, डी। तो हमें फर्स्ट टर्म पता चल गया, और फर्स्ट टर्म में अगर हम वो फिक्स्ड टर्म यानी कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो हमें सेकंड टर्म पता चल जाएगा। यानी A1 क्या है, A1 अपने पास A है, और A2 अपने पास क्या हो जाएगा, A प्लस डी, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म में क्या ऐड कर लिया, कॉमन डिफरेंस यहां पर ऐड कर लिया भाई साहब, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग को A3 लिखना है तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे, A प्लस डी में एक डी और ऐड कर दो, तो A प्लस 2D ये अपने पास क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म हो जाएगा। इस तरह से हम लोग पूरी सीरीज लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई एपी की।
अब क्योंकि हमने आपको ये बता दिया कि सीरीज कैसे लिखी जाती है, ये फिक्स टर्म क्या होता है जो ऐड होता है हर टर्म में, तो आइए इसकी और बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात और। क्या थोड़ी सी बात और में अगर हम लोग देखें, क्या जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। एपी का एक जनरल फॉर्म भी होता है। कैसा जनरल फॉर्म? जैसे अभी हमने पहले क्या लेट किया था कि फर्स्ट टर्म कितना है ए, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कितना है डी। तो अगर मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों पता चल जाए तो मैं पूरी की पूरी एपी लिख सकता हूं, कहीं तक भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। क्योंकि आगे हम डिस्कस करेंगे एपी दो टाइप्स की होती है, एक होती है फाइनाइट, एक होती है इनफाइनाइट, ठीक है ना। फाइनाइट से जैसे हम लोग समझ रहे हैं कि जहां पर वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, ठीक है, यानी उसका कोई लास्ट टर्म होगा। और इनफाइनाइट का क्या मतलब होगा, यानी वहां पर लास्ट टर्म हम लोग को नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है, वो चलती ही चली जा रही है, ठीक है ना। दोनों के वर्ड सही समझ में आ रहा है, फाइनाइट और इनफाइनाइट, है ना। आइए तो अगर मैं बात करूं, अगर फर्स्ट टर्म अपने पास क्या है, लेट हमने किया है फर्स्ट टर्म कितना ए, और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस डी है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा ए, और सेकंड टर्म जो होगा वो क्या, उस फिक्स टर्म यानी कॉमन डिफरेंस को ऐड करके हम लोग लिख सकते हैं, यानी सेकंड टर्म क्या होगा ए प्लस डी। इसी तरह थर्ड टर्म, इस ए प्लस डी में एक डी और ऐड कर दो, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, इसी तरीके डैश 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 आगे चलता चला जाएगा। कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? इसको हम लोग, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। भाई साहब ये क्या हो गई, जनरल फॉर्म। इसका हम लोग काफी जगह यूज करेंगे कि हम लोग को ए पता है, डी पता है, और हमसे कोई टर्म पूछेगा तो हम लोग ऐसा यूज करते हैं। कई क्वेश्चन इस फॉर्म से हम लोग अपने लगा लेते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई? आइए अब देखते हैं हम लोग यहां पर। तो हमने सबसे पहले यहां पे डिफिनेशन डिस्कस कर ली कि क्या एपी क्या होती है ना, एपी में क्या यहां पर स्पेसिफिसिटी क्या होती है इसकी, वो सब देख लिया, ठीक है ना। आइए तो अब नेक्स्ट क्या दिया गया, अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर a1 a2 a3 इज एपी इफ द डिफरेंस a2 माइनस a1, है ना, हाँ ये a1 होना चाहिए, a3 माइनस a2 a4 माइनस a3 गिव्स द सेम वैल्यू। वो सेम वैल्यू क्या होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। इफ ए के प्लस वन माइनस ए के, ठीक है ना, इज द सेम फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ के, ठीक। हाँ यहां पर क्या, जो ये डिफरेंस होगा वो सेम होगा, बट वैल्यू के की वैल्यू अगर हम लोग डिफरेंट करते जाएंगे उससे कॉमन डिफरेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर वो एपी है, ठीक है ना। तो एपी की पहचान किस चीज से हो जाएगी कि अगर सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है तो वो एपी है भाई साहब, बस बात खत्म, यहां पे बात खत्म हो जाएगी। सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस हमने चेक कर लिया, बस बात खत्म। अगर वो कांस्टेंट आ रहा है तो हम लोग बोल देंगे ये एपी है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है क्या, nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जनरल टर्म और की बात करें या nth टर्म की बात करें तो कई बार क्वेश्चंस हम लोग को इस तरह दिए जाते हैं कि हम लोगों को दे दिया जाएगा उसका, हम लोग को अगर कोई सीरीज दे दी गई तो हमने उससे फर्स्ट टर्म पता कर लिया, डी पता कर लिया, यानी कॉमन डिफरेंस पता कर लिया, और हमसे बोल दिया जाएगा भाई साहब इसका क्या 15th टर्म निकालो, 16th टर्म निकालो, है ना। ये सारी चीजें होती हैं। तो हम लोग या तो पूरी अगर भाई अगर हम लोग छोटे बच्चे हो तो हम लोग क्या करेंगे, आराम से बैठ के सब में ऐड करके लिखेंगे, तो भाई टाइम वेस्ट होगा, है ना। अगर कोई सीरीज लिखी है फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद, इसलिए टाइम ना लगे, ताकि हम लोग ने क्या निकाल लिया, एक फॉर्मूला निकाल लिया है, फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग को आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए अगर मैं बात करूं nth टर्म ऑफ एन एपी, तो बच्चों अगर कोई सीरीज है किस तरह की, a1 कॉमा a2 कॉमा a3 डैश डैश डैश, लास्ट टर्म उसका an होगा,
पता नहीं n क्या है, हमें नहीं पता, ठीक है ना। हाँ। तो अब यहां पर एक बात ध्यान रखो, हम लेट कर लेते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, यानी a1 क्या होगा, a होगा, एंड कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस कितना, d। तो अगर मैं a1 की बात करूं तो a1 को मैं कैसे लिख सकता हूं, a, फर्स्ट टर्म ही है वो a, ठीक है। बट जब मैं a2 को लिखूंगा तो a2 में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फिक्स टर्म ऐड करना पड़ेगा जो कि क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, a प्लस डी, यानी a2 अपने पास क्या हो गया, a प्लस डी। इसी तरह a3 की अगर बात करें तो a3 क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, ठीक है। a4 की अगर बात करें वो क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। ये बात तो हम पहले आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। बट अब इधर थोड़ा ध्यान से देखो, क्या ध्यान से ये देखो कि अगर a1 तो चलो ठीक है, a2 को अगर मैं ऐसे लिखूं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, भाई साहब a प्लस डी को मैंने कैसे लिखा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो 2 माइनस 1 कितना, 1 इंटू डी, यानी दोनों चीज एक ही तरह लिखी हुई है, लिखी हुई है कि नहीं लिखी, सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है यहां पे। और फिर इसी को मैं ऐसे लिखूं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a3 वाले को, यहां पे a प्लस 2d है, 3 माइनस 1 2 इंटू डी कितना हो गया भाई साहब, a प्लस 2d, कोई डिफरेंस नहीं। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। भाई साहब मैं बेसिकली यहां पे क्या कर रहा हूं, ये जो यहां पर a4 है, इस 4 का यूज करके 4 माइनस 1 इस तरह मैं लिखना चाह रहा हूं, इस टर्म्स के फॉर्म में मैं लिखना चाह रहा हूं, यहां पे जो n की वैल्यू है उसके फॉर्म में मैं लिखना चाह रहा हूं। तो इसी तरह अगर मैं nth टर्म को लिखूंगा an, तो वो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और अगर हमने n की वैल्यू यहां पे पुट कर दी, हमें वो टर्म पता चल जाएगा, a और d अगर हम लोग को पता है तो काम हो जाएगा यहां पर। तो ये अपने पास फॉर्मूला आ जाता है nth टर्म का, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अपने पास फॉर्मूला निकल आता है, ठीक है। इस फॉर्मूले का भाई साहब हम लोग बहुत जगह यूज करेंगे, ठीक है ना। आइए दिखाते हैं कैसे यूज होगा इसका। जैसे जैसे बच्चों बहुत सिंपल सवाल, जैसे अपने पास एक सीक्वेंस दी गई है 2 4 6 8 डैश 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 डैश, ये जा रही है, ठीक है, ठीक। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमें फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा, और फर्स्ट टर्म होता है क्या, a, और फर्स्ट टर्म यहां पे कितना है 2, फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस, हमें पता है कि ये क्या है, r इन AP, और हमसे बोल दिया जाएगा यहां पर T10 निकालो, यानी इसका 10th टर्म हमें निकाल के बताओ कि क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हमने बोला ठीक है। आइए कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, हम लोग क्या करना पड़ेगा, a2 माइनस a1, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस a2 यानी सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस, a2 माइनस a1, तो 4 माइनस 2 करने से हमें कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी d इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, फॉर्मूला अभी अभी हमने सीखा है कि a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है, ठीक है। कौन सा टर्म निकालना, अगर यहां पे t दिया गया हो या a दिया गया हो तो इससे कंफ्यूज नहीं, t का भी मतलब टर्म है, a का भी मतलब वहां पे टर्म है, ठीक है ना, डरने की कोई बात नहीं। तो a10 निकालना है हमें, 10th टर्म का मतलब a10, ठीक है। a कितना है, a2 है, n की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी 10 माइनस 1, और d कितना हो जाएगा फिर 2, भाई साहब। तो 2 प्लस 9 इंटू 2, ये 2 प्लस 18, यानी कितना हो गया अपने पास 20, ये अपने पास आंसर, यानी जो 10th टर्म होगा इस सीरीज का वो क्या होगा 20 होगा भाई साहब, कितना होगा 20, ठीक है। बात समझ में आई बच्चों लोग, ठीक। आइए आगे देखते हैं। तो ये nth टर्म की यहां पर हम लोग ने बात कर ली कि nth टर्म अगर किसी भी सीरीज का हम लोग को निकालना होगा तो हम लोग कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो यहां पर nth टर्म की हमने बात कर ली,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं उसकी बात कर ली। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास, क्या इस चैप्टर में क्या आता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। भाई साहब, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी अब की बार जो अपने पास सीक्वेंस होगी, ठीक है, अब की बार जो अपने पास सीक्वेंस होगी वो कैसे होगी, देखो, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है, फर्स्ट ऑफ सम एन टर्म्स, ठीक है, यानी इसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे, एस से। और अब की बार हम लोग के पास a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डैश डैश, बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, ठीक है, और ये an तक गई है तो यहां पर भी हमने क्या लिख दिया, sn। ये फर्स्ट एन टर्म्स का, किसी एपी के एन टर्म्स का क्या लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है, जिससे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एसएन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका भाई साहब एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला भाई साहब, ठीक है। अगर हमें जितने भी टर्म्स हम लोग को बोले जा रहे हैं कि किसी एपी के 10 टर्म 20 टर्म 30 टर्म का सम बता दो, तो इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं और अपने पास आंसर मिल जाता है। जैसे S3 का अगर मैं मतलब जानूं तो S3 का ये मतलब है कि पहले 3 टर्म का सम, यानी S3 का क्या मतलब होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। बट अब ये हम प्लस, भाई हम लोग इतने 10th क्लास में आ गए हैं और हम लोग एक एक को जोड़ेंगे तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, एक टर्म को जोड़ रहे हैं ना, ना सीधे फॉर्मूला। अगर हम लोग को 20-30 टर्म दे दिए तो हम लोग जोड़ते ही रह जाएंगे, दिन भर इसी में चला जाएगा, जोड़ ही रहे हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले का यूज करते हैं, एन की वैल्यू डाल देंगे, एन की वैल्यू कितनी दी गई होगी, 100 दे दी गई, 200 दे दी गई, पुट कर देंगे वैल्यू, ए और डी पता हो, आंसर अपने पास मिल जाएगा। डायरेक्टली इस्तेमालेबल फॉर्मूला है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आइए, तो ये बात हो गई यहां पे, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या किया, अब ये तो भाई साहब ठीक है, हम समझ गए कैसे होता है, बट प्रूविंग तो देख लीजिए कैसे किया या कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे आया वो समझ लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझो, मैंने आपको जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी बताया था, तो उसको हम लोग सम के फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ए प्लस डी प्लस के, है ना, प्लस प्लस करते जा रहे हैं, और ए प्लस 2d, ठीक है ना, प्लस लगा दिया। इसी तरीके nth टर्म क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत, इतने में कोई समस्या भाई साहब, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, फिर से मैंने यही लिखा Sn, बट अब की बार मैंने क्या कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया। अब की बार मैं a प्लस एन माइनस वन डी को पहले लिखूंगा, यहां पर उल्टा करके लिख रहे हैं, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी पहले लिख दिया, प्लस, अच्छा ये बात बताओ, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के जस्ट पहले वाला टर्म कौन सा हो, उसके जस्ट पहले वाला टर्म भाई साहब, उसके जस्ट पहले वाला टर्म होगा a प्लस एन माइनस टू इंटू डी भाई साहब, ठीक है। और रिवर्स में करते चले जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद क्या आएगा, a प्लस डी आएगा और प्लस a आएगा। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड कर दिया। तो देखो सामने, अच्छा ऊपर वाली सीरीज में टोटल कितने टर्म्स है, कहां तक गई है, ए एन तक, तो इसमें कितने टर्म्स, एन टर्म, नीचे वाली में भी कितने टर्म है, एन टर्म्स। तो अब कई बच्चे कंफ्यूजन हो जाने कि दोनों ऐड होके 2n टर्म्स ना, कैसे कैसे नहीं, वाले 2n हो जाते 2n, बट इसमें नहीं, कैसे, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला इसमें ऐड कर रहा हूं, ये वाला टर्म इसमें ऐड कर रहा हूं, ठीक है, इसके आगे वाला इधर कहीं जाएगा और ये वाला, तो सब एडजस्ट कर रहा हूं एक दूसरे में, एसएन एसएन मिलके क्या हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ एसएन, ठीक है। और ये इसमें ए कितना हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक ब्रैकेट में आ गया। देखिएगा ये क्या a प्लस डी है, ठीक है ना, और ये a प्लस एन माइनस टू इंटू डी है, तो a तो 2a हो जाएगा, और ये d है माइनस टू, क्या हो जाएगा, n माइनस वन इंटू डी। भाई अंदर मल्टीप्लाई करोगे
डी का अंदर मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा एन डी, ये माइनस का 2d, ये डी क्या हो जाएगा माइनस का डी बचेगा, बस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसी तरीके से ये प्लस होते होते लास्ट टर्म में देखो ये क्या है n a प्लस एन माइनस 1 डी, और ये a, तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी ये सेम चीज आ रही है, ऊपर एन टर्म्स थे, इसमें एन टर्म्स थे, ये सेम चीज ये भी कितने होंगे एन टर्म्स ही होंगे। कितने होंगे एन टर्म्स भाई साहब, और एन टर्म्स है वो भी बार बार वही एक ही टर्म रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भैया। ठीक है, और एस एन इक्वल टू क्या कर दिया n बाया 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये अपने पास क्या आ गया फॉर्मूला, फॉर्मूला डायरेक्टली इस्तेमालेबल फॉर्मूला है। बस वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे है ना, और अपने पास a और d की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर मिल जाएगा अपने पास, कोई दिक्कत नहीं होगी इतने में। ठीक है, आइए इसमें और थोड़ा अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो कुछ और फॉर्मूले हम लोग को मिल सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे एस एन के फॉर्मूले को थोड़ा सा हम लोग ओपन करने की कोशिश करें तो एस एन इक्वल टू क्या है n बाया 2, और 2a को अगर मैं क्या लिख सकता हूं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, तो ये a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को अगर ध्यान से देखो तो मैंने क्या पढ़ाया था, nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ाया था क्या n माइनस 1 इंटू डी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन इक्वल टू एन बाया 2 ए प्लस ए एन हो जाएगा। और अगर ए एन अपने पास क्या है एल है, यानी लास्ट टर्म है, क्या है लास्ट टर्म, तो हम लोग इसको इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं, ए प्लस एल हो गया, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। n बाया 2 a प्लस एल, यानी अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है, सीरीज का लास्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो हम लोग सम यहां पर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार हम लोग को सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का सम हमें निकालना होता है। ठीक है ना, तब उस केस में हम लोग क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखो, जैसे नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स कहां से चालू होंगे 1 2 3 डैश 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 n तक। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा 1, लास्ट टर्म कितना होगा n। ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म अगर देखूं तो 1 है, और कॉमन डिफरेंस अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें तो a2 माइनस a1 करने पर 2 माइनस 1 कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, बट हमें इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें लास्ट टर्म दिख रहा है, यहां पर n है, यहां n तक जा रहा है। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली लगा दिया एस एन इक्वल टू एन बाया 2, और फर्स्ट टर्म कितना है 1। ठीक है, यहां पर देखो 1 है और लास्ट टर्म n है, कोई दिक्कत नहीं, बस फॉर्मूला अपने पास बन गया एस एन इक्वल टू एन बाया 2 n प्लस 1, ये अपने पास फॉर्मूला आ जाता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, इसका हम लोग यूज करते हैं, आइए दिखाते हैं हम, यहां पर आपके माइंड मैप में दिया गया होगा, देखिए। तो सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया द फर्स्ट टर्म, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय एस एन इक्वल टू एन बाय 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये डिस्कस कर लिया हम लोग ने। सेकेंड पॉइंट इसी में देखो क्या दिया गया है, इफ एल इज द लास्ट टर्म, ठीक है ना, ऑफ द फाइनाइट एपी से देन nth टर्म then the sum of all terms of an AP is given by Sn equal to n by 2a plus l। ठीक है, और फिर एक और देखो इंपॉर्टेंट नोट यहां पर दिया गया हुआ है, क्या नोट, द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स इज गिवन बाय Sn इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2, ये फॉर्मूला हमने यहां पे डिस्कस किया था भाई साहब। ठीक है, तो आपको समझ में आई, सिंपल सी बात है। इस पे कई क्वेश्चंस आएंगे आगे, पूरी एनसीईआरटी हम लोग को पढ़नी है, देखनी है, समझनी है, हम लोग देखते हैं वहां पर जहां जहां यूज होगा हम लोग लगाएंगे, अप्लाई करेंगे सीधे। ठीक है ना, एक लास्ट टॉपिक और आ जाता है, क्या, अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है ना, आइए हम समझाते हैं आपको क्या होगा इसका मतलब। अगर हमसे कभी कह दिया जाए, क्या क्या कह दिया जाए कि ए बी सी
ये अपने पास 3 नंबर है आर इन एपी, यानी ए बी सी किस में है, एपी में है। तो इसका क्या मतलब होगा भाई साहब, इसका ये मतलब होगा कि अगर मैं इसके सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस करूंगा, ठीक है, वो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। यानी b माइनस ए किसके इक्वल होगा, c माइनस बी के इक्वल। किसके इक्वल होगा, c माइनस बी के इक्वल, ठीक है। और अगर ध्यान से देखो तो b को मैं इधर ले आता हूं, ये b प्लस बी और a प्लस सी हो जाएगा, 2b इक्वल टू a प्लस सी, और b की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो a प्लस सी बाया 2। यानी कभी हम लोग को दे दिया जाए कि a b c 3 टर्म्स है किसमें, एपी में, और अगर बीच वाला टर्म हम लोग को निकालना है और a और c की वैल्यूज हमें पता है, तो b जो होगा वो क्या होगा, a प्लस सी बाया 2 हो जाएगा। बस a प्लस सी इसकी वैल्यू कितनी होगी, a प्लस सी बाया 2। डायरेक्टली इसको हम लोग यूज कर लेंगे, यही वहां पे दिया गया है, देख लीजिए। ये फॉर्मूला यूज करेंगे कई जगह हम लोग, ठीक है। इफ ए बी सी आर इन ए पी देन बी इज कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। ए और सी का क्या है, अर्थमेटिक मीन, ठीक है ना। एंड बी इज गिवन बाय बी इक्वल टू ए प्लस सी बाया 2। इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चंस में यूज करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जिसमें 5.1 हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, पूरी की पूरी एक्सरसाइज वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।